ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇटाइजेशन के खिलाफ हड़ताल ते ने। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर प्रशासन लगातार कर्मचारी नेताओं के साथ संपर्क में है और अभी सुभाष लांबा जो कि कर्मचारी नेता है उनके साथ बातचीत हुई है। एसडीएम है तेजदीप सिंह जी। सर, क्या बातचीत हुई कि हड़ताल वापस होगी? सर एसडीएम साहब, सर क्या बातचीत हुई है? सर क्या स्ट्राइक कॉल ऑफ कर ली गई? सर कुछ कहना चाहेंगे? तो देखिए, तमाम जो आला अधिकारी हैं यहाँ पर एसडीएम है ये चंडीगढ़ के और एक एडीसी चंडीगढ़ के, वो यहाँ पर पहुंचे थे बातचीत करने के लिए। सुभाष लांबा यहाँ आए हुए हैं और उनके साथ बातचीत करने के लिए एसडीएम और एडीसी पहुंचे थे। एक डीएसपी रैंक के अधिकारी भी थे। सुभाष लांबा को यहाँ देर रात से रखा गया है। सुभाष लांबा ने यह भी कहा था कि उनको हिरासत में लिया गया है और एहतियातन बताया गया कि उनको एहतियातन में लिया गया है। और अभी कुछ देर पहले ही ये बैठक शुरू हुई थी। बैठक के बाद जो तमाम अधिकारी हैं एसडीएम और एडीसी यहाँ से निकले हैं और सुभाष लांबा अभी भी अंदर मौजूद हैं और उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या फैसला किया गया है, क्या स्ट्राइक कॉल ऑफ हुई है, हड़ताल वापस ली गई है और अगर हड़ताल वापस ले ली गई है तो फिर बिजली कब तक रिस्टोर कर दी जाएगी। आइए चलते हैं सुभाष लांबा अंदर है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। हालांकि कुछ देर पहले जब हम यहाँ आए थे तो हमें इंटर नहीं होने दिया गया। देखिए, फिर से एक बार जो तमाम अधिकारी हैं यहाँ बाहर आते हुए दिखाई दे रहे। सुभाष लांबा भी हमें दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सुभाष जी, क्या बातचीत हुई है? बड़े आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे एसडीएम और एडीसी, क्या आश्वासन मिला है? सर आश्वासन तो रात को बातचीत जैसे हुई है उसके हिसाब से कोर्ट में मामला हमारा ये जो निजीकरण का इशू है हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये निष्कर्ष उस पर डिसीजन हुआ था कि जो भी अंतिम निर्णय हाई कोर्ट का होगा, जब तक हम इसको रोकेंगे, जब तक डिसीजन होगा रोकेगा, जब तक अंतिम फैसला नहीं होगा तब तक निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक हम लगाएंगे। ये सहमति बन गई है? हाँ। और उसके बाद हमने रात में बिजली सब चालू कर दी है। विधिवत रूप से अब हमारा रिटर्न में एग्रीमेंट हो जाए तो फिर हड़ताल कॉल ऑफ करेंगे। तो रिटर्न देने के लिए कहा है, सहमति बनी? कहा, अभी मीटिंग हो रही है। ठीक है। हड़ताल का क्या स्टेटस है सर? क्या हड़ताल अभी जारी है या कब तक इसको वापस लेंगे आप? नहीं, बस अब ये बातचीत हो जाती है राइटिंग में, उसके बाद हड़ताल कॉल ऑफ हो जाएगी। ठीक है। और आपको भी क्या डिटेन किया गया था? हाँ जी, रात से ही मतलब रिटर्न कर रखा है, बातचीत हुई है और ये मामला अब निमट जाएगा। क्योंकि जनता को जो तकलीफ हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए हमने रात में जो प्रशासन ने हमारे से आग्रह किया था वो हमने बिजली लगभग चालू कर दी। कोई एक दो जगह रह गई है। तो इसलिए हम जनता को नाराज करके इस आंदोलन को नहीं जीत सकते, क्योंकि लड़ाई जनता की लड़ाई है, मुलाजिमों की लड़ाई नहीं है। क्योंकि निजीकरण होगा तो रेट 3 गुना ज्यादा बिल आएगा तो तकलीफ होगी, लेकिन बावजूद इसके जो बड़े सेक्शन में बिजली गुल हुई है तो वो निश्चित तौर से हमारे लिए चिंता की बात है और उसको हमने रिस्टोर किया है। तो ये बिजली सर जो गुल हुई, क्योंकि जनता में नाराजगी तो है ही, इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या ये जानबूझकर की गई या ये मेंटेनेंस जानबूझ करके नहीं की गई? आप तो हमारे को कवर कर रहे हैं जी। कवर करते टाइम हमने हर एक स्पीच में कहा कि हम बिजली बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जनता की नाराज लेकर के हम इस आंदोलन को नहीं जीत सकते। ठीक है, उनको साथ लेकर चलेंगे। हाँ, तो इसलिए इतना बड़ा हमें जब समर्थन हमारे को मिला है, तो इसलिए कुछ दिक्कत जिस प्रकार से आई, कुछ मौसम में भी गड़बड़ हुई है, तो इसके बावजूद भी आप हमारी मतलब जनता के प्रति जवाबदेही देखिए कि रात में खराब मौसम के बावजूद भी हमने सारी सर्विसेज को चालू किया है। तो सुभाष जी, क्योंकि अब सहमति तो आपकी बन गई थी, फिर भी आपको डिटेन किया गया, अब क्या स्थिति? आपको जाने दिया जा रहा है और अब आगे क्या करने वाले हैं? नहीं, अभी सेक्टर 17 में कोई बैठक है डीएसपी के वहाँ, उसके बाद में विधिवत रूप से अपने सलाहकार से और उनसे बातचीत होगी। अब ये क्या हमारा स्टेटस है ये तो डीएसपी साहब बता सकते हैं। तो अब किसके साथ बैठक होने जा रही है आपकी? डीएसपी? दरअसल ये जो एडवाइजर साहब हैं जी जी,
उनके साथ मीटिंग होगी, उसमें और अधिकारी भी होंगे, ऐसा रात को हमें आश्वासन दिया था। ठीक है, वहीं जा रहे फिलहाल सेक्टर 17 डीएसपी ऑफिस जा रहे हैं। तो सुभाष लामा कह रहे हैं कि हड़ताल खत्म करने को लेकर सहमति बन गई है, हम नहीं चाहते कि जनता को परेशानी हो, लेकिन अब बस इंतजार है लिखित में आने का, और इसको लेकर जो फाइनल मीटिंग है वो अब एडवाइजर के साथ सेक्टर 17 में होने जा रही है। चंडीगढ़ से कैमरामैन संदीप के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਜਲੀ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੈਕਟਰ 7 ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। अंकित उदानी साडे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अंकित, की कुछ तस्वीरां ने यूनियन के आगू कह रहे हैं कि बहुत सारिया थावां ते असीं बिजली रीस्टोर कर चुके हैं, सैक्टर 7 की तस्वीर की है? बिल्कुल बिल्कुल अर्शी, अभी तक सेक्टर 7 में कोई लाइट नहीं आई है और हम सेक्टर 7 की मार्केट में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ दुकानदार जो हैं, शॉपकीपर्स हैं, हमारे साथ खड़े हैं और पूरी तरह से काम जो है वो इनका ठप हो चुका है। और आज से नहीं, कल भी काम पूरी तरह से ठप रहा। जो कर्मचारी आए उनकी तनख्वाह इनको देनी पड़ती है, लेकिन जो काम है वो नहीं हुआ। जो खुद दुकानदार हैं उनसे जानते हैं क्या परेशानी उठानी पड़ी जी। देखो जी, परेशानी तो बहुत भारी है। बिजली के बिना सारे काम रुके पड़े हैं और बिजली वाले हैं कि स्ट्राइक करना ठीक है, जायज़ है, पर ये थोड़ी है कि तुम लाइटें बंद कर दो। किसी का कच्चा माल है, किसी की आइसक्रीम खराब हो गई है, हमारी मशीनें बंद पड़ी हैं, फोटो कापियर का सारा काम रुका पड़ा है और सारा हाल चाल जितना का जितना पूरा का पूरा ठप कर दिया बिजली वालों ने। और बिजली वालों में ये है कि प्राइवेट होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि प्राइवेट हो, कम से कम इनके काम तो होंगे। कौन करेगा बिजली बंद? बिजली बंद करने का क्या मतलब है? आप स्ट्राइक करो, ऐसे थोड़ी कोई मर जाए तो डॉक्टर के जी पेशेंट मर गया जी, हम तो हमारी सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई कैसे नहीं होगी? आप करो, स्ट्राइक करो। स्ट्राइक करना आपका ठीक है, हक है, पर लाइट बंद करना आपका हक नहीं है। ये पब्लिक के साथ खिलवाड़ है और पब्लिक के साथ जो खिलवाड़ किया है, हम इस हक में है कि साला प्राइवेट हो ताकि इनके कान हो और लाइट जो है एकदम सबको मिलती रहे। लाइट जरूरी आप है। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सेक्टर 7 में कब से बिजली नहीं है और क्या नुकसान हुआ है? सर, पिछली रात 12 बजे से जो है, रात से लाइट यहाँ पर है नहीं। और मेरा फास्ट फूड का काम है और मेरे पास जैसे कच्चा माल है, 2 डीप फ्रीजर लगे हुए हैं, कम से कम 4-5 हज़ार का माल है, वो मेरा इस टाइम ख़राब भी हो चुका है। ठीक है ना। और काम हमारा बिजली के बिना काम ही नहीं चलता। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट का कोई बैकअप ही नहीं था। गवर्नमेंट के पास जब इनको पता था कि स्ट्राइक होनी है तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई बैकअप रखना चाहिए था। ठीक है। और दूसरी बात यह अभी आधे शहर के अंदर लाइट है, वीआईपी की वो लाइट है और वहाँ भी लाइट नहीं होनी चाहिए थी ना। और बिल्कुल, कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? लाइट नहीं है सर। अब जैसे संपर्क सेंटर है, संपर्क सेंटर पे हम काम ही नहीं करवा सकते क्योंकि बिजली ही नहीं है। इनको एटलीस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को तो देनी चाहिए, कुछ तो करना चाहिए गवर्नमेंट को। ऐसे बिना किसी बात के, मतलब पूरा ब्लैकआउट हुआ पड़ा है, रात को पढ़ना होता है, कुछ नहीं कर सकते आप। मोबाइल के कारण समस्या आ रही है, क्योंकि मोबाइल की वजह से भी बहुत समस्या आ रही है, क्योंकि चार्जिंग तो हो नहीं सकती है। पूरे चंडीगढ़ में लाइट नहीं है तो क्या करोगे आप? ऑनलाइन क्लासेस में क्योंकि सर वैसे ही फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा, तो हम कॉलेज में आके फ़ोन चार्ज कर रहे हैं क्योंकि कॉलेज में तो है लाइट, तो बस यही कि हम रात को पढ़ नहीं पा रहे हैं नॉल ये सब। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक समस्या जो है वो पूरी है, लाइट की समस्या है। और लगातार जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी अपनी समस्या बताई है कि जो संपर्क केंद्र है वहाँ तक लाइट नहीं है, तो जो डेली रूटीन के काम है वो भी नहीं करवा पा रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं तो मोबाइल बंद हो गए हैं, अब वो पढ़ाई कैसे करें? तो कहीं ना कहीं एक समस्या जरूर है। और साथ के साथ दुकानदार ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਟਰ 7 ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ। ਅੰਕਿਤ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ।